हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश खान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। परीजादे और बोलने वाला पक्षी। बहुत समय पहले फारस के बादशाह खुसरो शाह अपने लोगों के विचारों को सुनने के लिए भेष बदलकर उनसे मिलते थे। एक रात वो एक घर के पास पहुंचता है जहां तीन बहनें बात कर रही थी। सबसे बड़ी कहती है कि वो सुल्तान के रोटी बनाने वाले से शादी करना चाहती है ताकि वो बेहतरीन रोटी खा सके। बीच वाली लड़की सुल्तान को सुल्तान के रसोई से शादी करना चाहती है ताकि वो सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सके। तीसरी बहन कहती है कि वो खुद राजा से शादी करना चाहती है और उसे सोने और चांदी के वाला एक बच्चा देने का वादा करती है। उनके आंसू मोती बन जाएंगे और जब भी वो मुस्कुराएंगे गुलाब की कलियां दिखाई देंगी। शाह अपने वजीर को अगली सुबह लड़कियों को अपने पास लाने का आदेश देता है ताकि वो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। वो दो बड़ी बहनों की शादी रोटी वाला और रसोई से करता है। शाह अपने वजीर को अगली सुबह लड़कियों को अपने पास लाने का आदेश देता है ताकि वो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। वो दो बड़ी बहनों की शादी रोटी वाला और रसोई से करता है जबकि वो तीसरी बहन से शादी करता है। अपनी शादी से निराशा होकर नई रानी की दो बहनों उसे अपमानित करने की साजिश रचती है। जैसे ही पहला शादी बच्चा एक लड़का पैदा होता है, रानी की बहनें लड़के को ले जाती है, उसे एक पालने में रखती है और उसे महल के पास से गुजरने वाली एक धारा में बहा देती है। उन्हें सुल्तान को धोखा देने के लिए उसके स्थान पर एक पिल्ला रख दिया। पालने को धारा द्वारा शाही महल के बहरी इलाके में ले जाया जाता है जहां वो एक उच्च अधिकारी उद्यान के अधीक्षक और माली को मिलता है। अधिकारी लड़के को अपनी पत्नी के पास ले जाता है ताकि उसका पालन पोषण अपने बच्चे की तरह कर सके। 9 महीने और बीत गए और रानी ने दूसरे राजकुमार को जन्म दिया। उसकी बहनें लड़के की जगह दूसरा पिल्ला ले लेती है और उससे टोकरी में रखकर नदी में फेंक देती है। हालांकि छोटे राजकुमार को राजा के माली द्वारा बचाया जाता है और बगीचे के अधीक्षक द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। अगले वर्ष रानी एक लड़की को जन्म देती है और वो भी रानी की बहनों की चाल का शिकार होती है। छोटी राजकुमारी को एक टोकरी में रखकर नदी में फेंक दिया जाता है, लेकिन उसे बगीचे के अधीक्षक द्वारा बचा लिया जाता है। अपनी पत्नी के झूठे वादों से क्रोधित होकर सुल्तान ने उसे महल से निर्वासित करने और मस्जिद के सामने एक छोटी झोपड़ी में बंद करने और मस्जिद में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके चेहरे पर थूकने का आदेश दिया। मरने वाली आवाज़ें सुनता है, वो हाथ में तलवार लेकर घूम जाता है और दूसरों की तरह ही पत्थर बन जाता है।
अंत में परीजादे को अपने भाइयों के दुख भाग्य का एहसास हुआ। वो खुद को पुरुषों के कपड़ों में बदल लेती है और घोड़े पर सवार होकर दरवेश के स्थान पर जाती है। वो दरवेश से बात करती है और उसे अपनी योजना बताती है। वो आवाज़ों को दबाने के लिए अपने कानों को रुई से ढक लेगी। अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त होकर वो फिर उस पहाड़ पर जाती है जहाँ बोलने वाले पक्षी का पिंजरा है। वो पर्वत शिखर पर चढ़ती है और पक्षी के पिंजरे को छूती है। बोलने वाले पक्षी उसे बधाई देता है और उसके प्रति समर्पण करता है। परीजादे पक्षी से सुनहरे पानी और गाने वाले पेड़ का स्थान पूछता है। परीजादे फिर पक्षी से पूछती है कि वो अपने भाइयों को कैसे निराश कर सकती है और बाकी सभी लोग पत्थर में बदल गए। चिड़िया पानी के एक छोटे कटोरे की ओर इशारा करती है जिसे वो काले पत्थर पर इस्तेमाल कर सकती है। वो पक्षी के निर्देश का पालन करती है और बहमन और परवीज के साथ साथ कई अन्य लोगों को पेट्रोलिफिकेशन मात्र से मुक्त करती है। परीजादे और उसके भाई पक्षी पानी और सिंगिंग ट्री की एक शाखा के साथ घर लौटते हैं। उन्होंने दरवाजे के पास पिंजरा रखा, सुनहरा पानी डालने के लिए एक फव्वारा बनाया और शाखा को अपने बगीचे में लगाया। कुछ समय बाद बहमन और परवीज एक शिकार के दौरान सुल्तान से मिलते हैं। सुल्तान उनके कौशल से प्रभावित होता है और उन्हें अपने महल में आमंत्रित करता है। भाइयों ने फिलहाल निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सुल्तान से कहे कि वो पहले परीजादे से परामर्श करेंगे। परीजादे का कहना है कि वो बोलने वाले पक्षी से परामर्श करेगी, जो सुल्तान के निमंत्रण को स्वीकार करने से सहमत है। अगले दिन बहमन और परवीजन ने सुल्तान को परीजादे से मिलने के लिए आमंत्रित किया। लड़की चिड़िया से सलाह लेती है और वो कहती है कि सुल्तान के लिए मोतियों के साथ खीरे का भोजन तैयार करो। सुल्तान उनके महल नुमा घर में पहुंचता है और उसे उस जगह का दौरा कराया जाता है जहां वो सुनहरे पानी के फव्वारे, सिंगिंग ट्री के संगीत और बोलने वाले पक्षी के गीतों की प्रशंसा करता है। अंत में वे रात के खाने के लिए बैठते हैं और सुल्तान को मोतियों के साथ खीरे का एक व्यंजन दिया जाता है। सुल्तान का कहना है कि ये व्यंजन खाने योग्य नहीं है और बोलने वाले पक्षी ने जवाब दिया कि सुल्तान को ये मामूली बात नज़र आती है, लेकिन उसने अपनी भाभी के झूठे दावे पर विश्वास कर लिया। बोलने वाले पक्षी से पता चलता है कि बहमन, परवीज और परीजादे उसके बच्चे हैं। सुल्तान को सच्चाई का पता चलता है। वो अपने भाइयों को फांसी की सज़ा देता है और अपनी पत्नी के साथ सुलह कर लेता है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।